जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में, कल की क्लास में हम लोग सीखे थे कंपनी बनाने और उसके कैसे क्रिएट करते हैं, सारी चीजें थी। और आज हम बात करेंगे उसको मॉडिफाई करने के लिए। अगर कंपनी को मॉडिफाई करना हो या कुछ उसमें करेक्शन करना हो, जो भी चीजें हैं, तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कंपनी तो आप लोग बंद किए थे, अपना अपना कंपनी ओपन करने के बाद शट डाउन किए थे, उसका शट किए थे, फिर उसको दोबारा ओपन करके देखे थे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आज हम भी उसको ओपन करते हैं। और याद रखिएगा, यहाँ एक बात आती है कि अल्टर अल्टर का मतलब होता है किसी भी चीज को मॉडिफाई कर। अल्टर मोड में जाके, किसी भी सेक्शन के अल्टर मोड में जाके हम उस चीज को मॉडिफाई कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्टरी में कोई चेंजिंग नहीं कर पाएंगे। डायरेक्टरी में कोई चेंजिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कंपनी ओपन कर लेते हैं। हर चीज की शॉर्टकट की है, इसमें ज्यादातर माउस का यूज करना ही नहीं। ज्यादा सारा यूज किसे है, कीबोर्ड वाले। आदत बना लीजिएगा आप लोग भी। कुछ लोग मैं देख रहा था कल बार बार माउस ही टच कर रहे हैं। ठीक है, माउस का इसमें यूज है ही नहीं, सारा काम पीछे कीबोर्ड से करना है, टाइम बचेगा। क्योंकि आप माउस का कीबोर्ड चलाते हैं तो वहां टाइम ज्यादा लगता है। यहाँ पे एक चीज अगर प्रीफर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। हमने एजुकेशनल मोड में आ गए, हमको कंपनी को करना है तो क्या दबाएंगे, या तो यहाँ कंपनी पे जाइए आप, और यहाँ पर ऑल्ट F3 देख रहे हैं ना, यहाँ शॉर्टकट दिया है सिलेक्ट के लिए, क्या दिया है, ऑल्ट F3। इस पे क्लिक करें तो ये पोर्शन खुलेगा, या डायरेक्टली जहां पे वहीं ऑल्ट F3 दबा देंगे तो ऑप्शन आ जाएगा। यानी सिलेक्ट कंपनी की शॉर्टकट की क्या हो गई, ऑल्ट F3। क्रिएट कंपनी का भी तो वही हुआ, क्रिएट का भी वही हुआ, सेट का भी वही हुआ। सबसे पहले हम अपनी कंपनी सिलेक्ट करेंगे। कंपनी सिलेक्ट करेंगे किसके द्वारा, ड्राइव के द्वारा सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट ड्राइव, कौन सा ड्राइव, डी ड्राइव, और लास्ट में आपका खुल गया। अच्छा, अब हमारी कंपनी खुल गई। अगर इस कंपनी को अल्टर करना है तो आपको जाना है कंपनी में, और यहाँ आपको लिखा हुआ है क्या, अल्टर, क्लिक करिए। तुरंत आपकी कंपनी का नाम दिखाएगा, गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड वाला ना। हाँ, मैंने कहा हाँ। तो देखिए तुरंत नाम दिखा दे। डायरेक्टरी का ऑप्शन दे रहा है इसमें, कहीं नहीं दे रहा है। देखिए वही इंटरफेस आया जब हम बनाए थे कंपनी, तो बाकी सारा ऑप्शन देगा, डायरेक्टरी का नहीं आएगा क्योंकि डायरेक्टरी वो चीज नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए दिखा रहा है कि यहाँ कंपनी का नाम बदलना है तो बदल सकते हैं, गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड को हटा के कुछ और लिख सकते हैं। समझ आ रही है बात ना, या स्पेलिंग गलत हो गई है, मोबाइल नंबर चेंज करना है, जो भी चेंज करना है आप यहाँ से चेंज करके इंटर इंटर करके क्या कर सकते हैं, इसको चेंज करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत, या लिख लीजिएगा कि किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने की शॉर्टकट की है Ctrl+A। एक्सेप्ट करने के लिए क्या होती है शॉर्टकट की, Ctrl+A होती है एक्सेप्ट। Ctrl+A से क्या होता है, किसी भी एंट्री को हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेते हैं। लिख लीजिए आप लोग। एक और चीज, अच्छा लिखिए तो, और एक और चीज लिख लीजिएगा कि किसी भी ट्रांजेक्शन को मॉडिफाई करने के लिए कंट्रोल इंटर का यूज करते हैं, कंट्रोल इंटर। और यही बीजी में देखेंगे तो अल्ट एम हो जाता है वहां पे मॉडिफाई का। ठीक है, अलग अलग जगहों पर अलग है। यहां लिख लीजिएगा कि किसी ट्रांजेक्शन को मॉडिफाई करना है तो कंट्रोल इंटर दबाएंगे। क्या हुआ है, अल्ट वाला नहीं बोला है, अल्ट वाला लिखना नहीं है बाबू, जो बोले बस वो लिखिए। Ctrl+A एक्सेप्ट करिए, कंट्रोल इंटर बताइए, ये बताइए। ठीक है, तुमको पढ़ने के लिए आपको तो कहीं निकल भी नहीं आया तो ठीक। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन कल तुमको भेजे थे और हाँ कल रीड किए कंट्रोल इंटर, कंट्रोल इंटर मॉडिफाई करेंगे, ये मॉडिफाई करेंगे ट्रांजिशन। देखिए हर सेंटेंस को मैं लिखिएगा, ये नहीं कि कुछ भी लिखिए, शॉर्टकट की हर जगह बदलती रहती है। तो एकदम जो मैं लाइन बोल रहा हूँ ना उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा किसी ट्रांजेक्शन को मॉडिफाई करना है तो क्या दबाएंगे, कंट्रोल इंटर। किसी चीज को एक्सेप्ट करना है तो क्या दबाएंगे, Ctrl+A। या इंटर करना है तो होगा ही, टाइम बताना है ना। मान लो 20 ऑप्शन दिया है आपको, ये एक ही ऑप्शन में चेंज नहीं करनी है, पहले ही ऑप्शन में चेंज कर दिया, उसके बाद इंटर इंटर दबाते 20 बार आगे दबाते हुए, इसका मतलब Ctrl+D से एक्सेप्ट कर ले तो 50 टाइम बचेगा।
ठीक है, दिमाग में रखिएगा चीजों को। तो अब ये समझ में आ गया, अल्टर मोड में कंपनी को जो क्या कर सकते हैं हम, मॉडिफाई कर सकते हैं। बात क्लियर है ना? ठीक है, देख रहे हैं ना यहाँ पे, कंट्रोल ये से क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, इसके से पीछे आएंगे, कंपनी आपकी खुली ही हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद वही सेम चीज यहाँ समझाया है, एक कंट्रोल F3, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल F3 नहीं होगा, अब अल्ट F3 हो गया है। ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए क्या दबाएंगे, यहाँ से जो ऑप्शन वहां खुले थे हम अल्ट F3 भी दबाएंगे तो वो चीजें खुल जाएंगी। देख रहे हैं, खुल गई ना वो चीजें, सिलेक्ट कंपनी के लिए, क्या करने के लिए, कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए। और कंट्रोल F3 दबाएंगे तो कंपनी के डायरेक्टली उसमें चले जाएंगे, उसको सर्ट करने के लिए आ जाएगा। कंट्रोल F3 से क्या होता है, कंपनी सर्ट होती है, और F3 से क्या होगा, कंपनी सिलेक्ट देती है। शांत सुनिएगा, कंट्रोल F3 से क्या होगी, कंपनी सर्च करने के लिए बोलेगा, और अल्ट F3 दबाएंगे तो सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। लिख लीजिएगा दोनों, अल्ट F3 से सिलेक्ट करने के लिए और कंट्रोल F3 से सर्च करने के लिए। सर्च का मतलब बंद करना। हाँ, लिखा हुआ है यहाँ पे फाइल में भी आपके है कि कंट्रोल F3 से सर्च करने के लिए और अल्ट F3 से सिलेक्ट करने के लिए। हाँ, अल्ट F3 से सिलेक्ट करने, हो गया। अब यही लिखा है कि अल्टर करने के लिए कंपनी, तो कंपनी करने को अल्टर करने के लिए अभी जस्ट बताया ही हूँ, बताया ना आप लोग को अल्टर करना, कि कंपनी क्या करेंगे, हम अल्टर कर सकते हैं। सबसे पहले कंपनी ओपन कर लें, क्योंकि कंपनी सेट हो चुकी है हमारी, और यही कंपनी थी, ओपन हो गई। अब इसको सेट, अल्टर यही है इसका अल्टर, ये रहा अल्टर। समझ में आ रही है मेरी बात? यहाँ से आप जाके इसमें कंपनी में जो भी सुधार करना है, सुधार करके क्या करेंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। बात क्लियर है ना? यही नीचे लाइन दी हुई है कि अल्टर मोड में जाना है तो क्या करेंगे कंपनी के, तो अल्टर मोड में भी जाना सिखा दिए। अच्छा, जीएसटी इनेबल करना तो आपको मैंने कल ही बता दिया था। नहीं, हम लोग एक ये तो आया था जिसमें जीएसटी नंबर भरे थे हम लोग, याद आ रहा है ना, 09 APMPV वाला, तो वही सारा ये पोर्सन है। ठीक है, तो दोबारा ये खोलने के लिए करा है, हम लोग कल ही कर लिए काम। ठीक है, ये वाला काम कल ही कर लिए थे ना हम लोग। ठीक है, अब स्टेट्यूट सब हो गया, रजिस्ट्रेशन टाइप हो गया, सब यहाँ दिया हुआ है। अब देखिए, अब थोड़ा सा बात करेंगे मास्टर के बारे में। क्या बात करेंगे, मास्टर। इसमें दिया है ऑप्शन मास्टर, अभी मैं दिखा भी दे रहा हूं आप लोगों को, तो क्या है सुनिएगा। मास्टर अकाउंटिंग डाटा के मतलब कंटेनर होते हैं, फोल्डर को कंटेनर बोला जाता है ना, जिस तरह होते हैं ऐसे अकाउंट्स, हेड्स होते हैं जिन्हें एक बार क्रिएट करते हैं और उनका प्रयोग बार बार करते हैं। तो जो ग्रुप वगैरह होते हैं, जैसे कि मान लो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ या इनडायरेक्ट इनकम हुआ, वो सिर्फ एक चीज के लिए नहीं ना है, कई बातें आएंगी जहां इनडायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट इनकम वाली बात आएगी, तो एक बार क्रिएट कर देते हैं तो बार बार उसका यूज करते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है सर। समझ में आ रही बात ना? जैसे सैलरी को आपने कहा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है सर, मैं इलेक्ट्रिसिटी रेंट का मतलब और भी चीज बात कहूंगा, जैसे कि मजदूरी दिया या फिर जो भी, तो भी तो एक्सपेंस में ही आएंगे। तो यही बात कह रहा है कि एक बार आप ग्रुप बना लेते हैं तो उसका यूज क्या करते हैं, बार बार करते हैं। या सैलरी का ही एक बार लेजर बना लेंगे, तो ये नहीं कि बार बार, जितनी बार सैलरी की बात है कि बार बार आपको लेजर बनाना पड़ेगा, कोई भी चीज एक बार बनाया जाता है, उसके बाद वो आपके सिस्टम में क्या हो जाता है, मौजूद हो जाता है, उसका नाम जुड़ जाता है। जैसे अटेंडेंस लेना है, आप लोग का अटेंडेंस बात आती है, जब एडमिशन आप कराते हो तो अटेंडेंस शीट में आपका नाम जोड़ दिया जाता है। तो क्या हर दिन आपका नाम जोड़ना पड़ता है? नहीं, एक बार जुड़ गए हैं तो आप कहीं ना कहीं इसके मेंबर हो गए, और हर बार अटेंडेंस लिया जाता है तो आपका नाम लिया जाता है। समझ में आ गई बात ना? वही बात यहाँ कहा गया है। क्या क्या है, अकाउंटिंग मास्टर है, इन्वेंट्री मास्टर है, पेरोल जो भी है, सारी चीजें यहाँ मेंशन है, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ इस खोल के इसको। ये देखिए, ये नहीं, ये रहा। तो देख रहे हैं, क्रिएट में जाएंगे, ये मास्टर से देखिए, ग्रुप दिया है, लेजर दिया है, करेंसी दिया है, वाउचर टाइप दिया है, स्टॉक ग्रुप दिया है, ये सारी चीजें अवेलेबल है, ये सारी चीजें बनानी होती है। एक बात याद रखिएगा, दो अकाउंट ऐसे हैं, दो लेजर ऐसे हैं जो आपको बनाना नहीं है, वो है दोनों प्रॉफिट एंड लॉस और कैश का। प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट पहले से ही बना होता है, आपको बनाने की जरूरत नहीं होती। जो भी चीज हम बनाते हैं, मान लीजिए चाहे ग्रुप बना दिए, चाहे लेजर बना दिए, चाहे करेंसी, जो भी चीज बना दिए, तो इसके फिर पीछे आएंगे, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी कहाँ, अल्टर मोड में। तो ग्रुप देखिए, इंटर करेंगे तो इतने सारे ग्रुप पहले से ही बने हुए हैं,
ये सिस्टम प्रोवाइड करता है। देखिए इसमें क्या क्या दिया है, बैंक अकाउंट, बैंक ओसीसी अकाउंट, बैंक ओडी अकाउंट, ब्रांच डिवीजन, कैपिटल अकाउंट, कैश इन हैंड, करंट स्टेटस, करंट लायबिलिटी, सारी चीजें यहाँ अवेलेबल है। देख रहे हैं ना आप लोग, सारी चीजें अवेलेबल है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम, देख रहे हैं ना, दिखा रहे हैं ना आप लोग को सब कुछ, तो सारी चीजें अवेलेबल है। हाँ, कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो नहीं बने होते, हम बना लेंगे। अगर ग्रुप बनाना है तो ग्रुप बना लेंगे, ग्रुप बनाना है तो क्रिएट में आके ग्रुप बना लेंगे, लेजर बनाना है तो लेजर बना लेंगे, और जो भी काम करना है तो कर। और ये सारी चीजें दिखेंगी कहाँ हमें, अल्टर मोड में। कहाँ दिखेंगे, अल्टर। मान ली ग्रुप बनाएंगे तो ग्रुप में दिखेंगे, लेजर बनाएंगे तो लेजर में दिखेंगे। अल्टर मोड में कब जाएंगे, किसी चीज को मॉडिफाई कर, क्या करने के लिए, मॉडिफाई करेंगे। अब बनाने के लिए कहाँ जाएंगे, क्रिएट में। सेम ऑप्शन देखिए आ रहा है यहाँ पे भी, यहाँ भी क्रिएट में भी वही ऑप्शन आ रहा है और अल्टर में भी वही ऑप्शन आ रहा है। देखिए, तो अल्टर में मॉडिफाई करने के लिए और क्रिएट में नया बनाने के लिए। बात क्लियर है। कुछ अंडर ग्रुप्स दिए हुए हैं, ध्यान से देख लीजिए। जैसे दिया है कैपिटल अकाउंट, ये सारी प्राइमरी ग्रुप है। कैपिटल अकाउंट, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, लोन, सस्पेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, बहुत सारी चीजें यहाँ दी हुई है। देखिए, परचेज अकाउंट, डायरेक्ट इनकम, हाँ, इनडायरेक्ट इनकम, सारी चीजें, ड्यूटी एंड टैक्सेस, सन्ड्री डेब्टर, सन्ड्री क्रेडिटर। तो ये बात याद रखिएगा, सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री डेब्टर वाली बात पहले ही मैंने बताया आप लोगों को, कि जब भी हम कोई चीज परचेज करते हैं तो सामने वाला हमारा क्या होता है, सप्लायर होता है, और सप्लायर का अंडर ग्रुप क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर होता है। क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर होता है। और जब हम कोई चीज बेचते हैं, सेल्स करते हैं, तो सामने वाला क्या होता है, कस्टमर होता है, और कस्टमर का अंडर ग्रुप क्या होता है, सन्ड्री डेबिटर होता है। अच्छा, जो हम लोग नॉर्मल अकाउंट है, सेविंग अकाउंट जो हम लोग बैंक वगैरह में है, उसका अंडर ग्रुप क्या होता है, बैंक अकाउंट होता है। क्या होता है, बैंक अकाउंट होता है। लेकिन वही अगर लोन वाला अकाउंट है तो उसका अंडर ग्रुप क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। याद आ रहा है ना, अब बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी में आता है और बैंक अकाउंट एसेट्स में आता है। याद आ रहा है, दिमाग में आ रहा है ना, क्योंकि लोन है तो लोन है तो चुकाना, इसलिए लायबिलिटी में डाला गया है। किसको, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट को। दिमाग में समझ में आ रही बात ना। और बैंक अकाउंट को किधर रखा गया है, एसेट साइड में रखा गया है। कैश को किधर रखा गया है, एसेट साइड में रखा है। समझ में आ रही बात ना। तो दो चीजें नहीं बनाना होता है, कौन कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस का और कैश का। क्यों, क्योंकि ये पहले से ही मौजूद होते हैं। और कोई भी एक ही बच्चे, मतलब दो बच्चे, एक ही बच्चा दो बार नाम नहीं लिखा जाएगा कहीं ना, यही बात यहाँ रखा हो। ठीक है, तो सारे ग्रुप के नाम दिए हुए हैं। अगर इस ग्रुप के अलावा भी कोई ग्रुप आते हैं तो आप आराम से बना सकते हैं। कहां से, क्रिएट में जाएंगे, ग्रुप बनाना है तो ग्रुप बना लेंगे, लेजर बनाना है तो लेजर बना लेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और वर्ड आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या आएगा, मतलब ग्रुप का नाम आएगा, लेकिन आप देखेंगे तो ग्रुप आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि वो है ही नहीं। लेकिन ये बात है कि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है उसका अंडर ग्रुप करंट लायबिलिटीज होता है। क्या होता है, करंट लायबिलिटीज होता है। तो जैसे मान ली कोई भी आइटम का नाम दे दिया है और कह रहा है, मान लो कोई भी आइटम है, यस आइटम है, एक आइटम का नाम है यस, इसका अंडर ग्रुप दिया है, वो दिया है, सब हिंट करेगा आपको। इसका अंडर ग्रुप दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या दिया है, कि कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो मान लिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का हमारे पास ग्रुप तो है ही नहीं, तो चाहे तो यस का अंडर ग्रुप डायरेक्टली आप करंट लायबिलिटी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, करंट लायबिलिटीज। अब आप चाहते नहीं, नहीं करंट लायबिलिटी नहीं, हमको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया है क्वेश्चन में, तो हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ही रखना चाहते हैं। तो क्या करना पड़ेगा आपको, ग्रुप बनाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, और इसका जब भी ग्रुप भी बनाएंगे तो उसका भी अंडर ग्रुप होगा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का भी अंडर ग्रुप क्या होता है, करंट लायबिलिटीज ही होता है। बात घूम घुमा के वही आएगी। तो दोनों कंडीशन में काम कर लेंगे। मैं सिखाऊंगा आपको बनाना, अभी परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से लेकिन पढ़िएगा, थोड़ी सी भी नजर हटेगी टॉपिक निकल जाएगा समझ में नहीं, क्योंकि ये रिपीटेशन नहीं होगा यहाँ पे बार बार। ठीक है, तो बहुत कंसंट्रेट होके पढ़िए। तो ग्रुप के बारे में समझ में आ गया, हर चीज का एक ग्रुप होगा। जैसे कि मान लीजिए किसी आइटम का नाम लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, बहुत लंबा नाम लिखा होगा, हो सकता है बहुत लंबा नाम लिखा हो, जैसे लिखा हुआ लेनोवो, लेनोवो 100 वायरलेस, वायरलेस कीबोर्ड, ऐसा लिखा हुआ है मान लीजिए। तो पूछेगा कि इसका अंडर ग्रुप क्या है। तो कोई भी आइटम पढ़ने के बाद जो आपके दिमाग में आ रहा है कि हाँ ये फलाना चीज है, ये चीज है, जो भी नाम आ गया आपके दिमाग में, वही इसका अंडर ग्रुप होता है। अच्छा, इतना लंबा नाम लिखा है, लेकिन पढ़ने के बाद पता क्या चल रहा है, क्या है, क्या है ये, कीबोर्ड है। क्या है, कीबोर्ड है। पढ़ने के बाद क्या पता चल रहा है, ये कीबोर्ड है। तो इस आइटम का अंडर ग्रुप क्या होगा, कीबोर्ड होगा। और कैटेगरी दो चीजें आ रही है बार बार, एक आता है ग्रुप, अंडर ग्रुप, और एक आता है अंडर ग्रुप। एक अंडर ग्रुप आता है यूजी और एक आता है कैटेगरी। क्या आता है,
कैटेगरी। कैटेगरी का मतलब किस कंपनी का है, और ग्रुप का मतलब वो कौन सा प्रोडक्ट है। अच्छा बताइए, इतना लंबा नाम लिखा हुआ है लेकिन बहुत आसान हो गया। बताइए इतना लंबा नाम लिखा है लेनोवो 100 वायरलेस कीबोर्ड, पढ़ के क्या लग रहा है कौन सा आइटम है, कीबोर्ड है, तो इसका अंडर क्या हो जाएगा, कीबोर्ड। अच्छा कैटेगरी पूछेगा इसकी कैटेगरी क्या है, तो कंपनी का नाम क्या दिख रहा है, वायरलेस, कंपनी का नाम तो है नहीं, लेनोवो कंपनी का नाम है, तो ये क्या हो गया उसकी कैटेगरी हो गई। दिमाग में रखिएगा, आइटम का नाम पढ़ते ही पता चल जाएगा कि उसका अंडर ग्रुप क्या होगा और उसकी कैटेगरी क्या होगी। क्वेश्चन में ये सारी चीजें मेंशन नहीं, मैंने कह दिया डेल 1220 डीएलपी प्रोजेक्टर। अब बताइए इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, अंडर ग्रुप प्रोजेक्टर होगा और कैटेगरी क्या होगी, डेल होगी। बात क्लियर हो गई ना। तो जो आइटम का नाम पढ़ने से पता चलता है, जो चीज पढ़ने से पता चलता है वो क्या होता है, अंडर ग्रुप होता है, और जिस कंपनी का होता है वो क्या हो जाती है, कैटेगरी। ऐसा मान लीजिए ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत, ये सब चीजें आगे आएंगे, ठीक है। अगला कैपिटल अकाउंट है, वही सारी चीजें यहाँ दिया हुआ है, सुन लीजिए पढ़िएगा घर से आप लोग कि कैपिटल अकाउंट क्या है। इट शोज कैपिटल एंड रिजल्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रोप्राइटर एंड ऑनर की बात हो रही है, सारी चीजें यहाँ मेंशन है। करेंट एसेट्स क्या है, बैंक अकाउंट क्या है, कैश इन हैंड क्या है, सारी चीजें यहाँ पे दी है। डिपॉजिट है, एसेट्स होगा, लोन एडवांस होगा, एसेट्स होगा। हाँ लोन एडवांस वाली बात आ रही है ना, तो एसेट्स में चला जाएगा। समझ आ रही है बात ना। तो सैलरी एडवांस में आ गई ना, तो सैलरी ना तो एसेट्स में डाल देते, लेकिन एडवांस हो गया तो क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई। कि सैलरी अगर एडवांस लिए हैं तो हम या तो उनको पैसा वापस करेंगे या एक महीना और काम करेंगे, यानी हमारा दायित्व तो हो जाएगा। दिमाग में रखिएगा, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ मेंशन है, पढ़िएगा। सन्डी क्रेडिटर, सन्डी डेब्टर सभी पढ़ा दिया गया है, ये सारे ग्रुप के नाम है, ठीक है। ठीक है, ये सब घर से आपको पढ़ के आने हैं। अब बात करते हैं लेजर का। लेजर क्या होता है, लेजर अकाउंट्स हेड होते हैं जिसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्या रिकॉर्ड किए जाते हैं, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। लेजर वाउचर एंट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि जब हम वाउचर की एंट्री करेंगे, पर सुनिए ध्यान से, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वाउचर वाली बात आती है। क्या बात आती है, वाउचर की। समझिएगा, जैसे क्वेश्चन आया परचेज से रिलेटेड है तो किस वाउचर में एंट्री करेंगे, परचेज वाउचर में। अगर क्वेश्चन पढ़ के लग रहा है सेल्स से रिलेटेड है, किस वाउचर में एंट्री करेंगे, सेल्स वाउचर में। अगर लग रहा है पेमेंट मिल रहा है तो किस वाउचर में करेंगे, पेमेंट वाउचर में। अगर लग रहा है हम किसी को पेमेंट प्राप्त कर रहे हैं तो क्या होगा, रिसिप्ट वाउचर हो गया। पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट वाउचर, पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो रिसीप्ट वाउचर। बात समझ में आ रही है ना। और एक और वाउचर होता है जिसका नाम कंट्रा वाउचर है। तो ये बात जान लीजिए, कंट्रा वाउचर वो वाउचर होते हैं, मतलब उसमें ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है कि जिसमें कहीं भी पैसा खर्च ना हो, पैसा खर्च ना हो, सिर्फ ट्रांसफर हो जाए एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच, एक साथ, समझ रहे ना, एक जगह से दूसरे जगह। जैसे मान लीजिए पटोना में पंजाब नेशनल बैंक है और कसिया में भी, किसी कारणवश वहां पैसा कम पड़ गया, कस्टमर है, तो यहाँ से क्या किया गया, इस पटौना ब्रांच से पैसा ट्रांसफर कर दिया गया कस्या ब्रांच को। कहीं पैसा बीच में खर्च हुआ नहीं, पैसा क्या हुआ, सिर्फ ट्रांसफर हुआ है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे कंट्रा वाउचर में। या ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें कैश से बैंक, बैंक से कैश की बात आ रही है, ऐसे ट्रांजेक्शन को भी कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, कंट्रा में। यानी कि ऐसे ट्रांजेक्शन लग रहा है कि इसमें सिर्फ दो ही अकाउंट बनेंगे, कैश और बैंक या कैश, तो ऐसे सारे ट्रांजेक्शन को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कंट्रा में। समझ में आ रही बात ना। जहां पैसे खर्च ना हो ऐसे ट्रांजेक्शन को कंट्रा में रिकॉर्ड करते हैं, या दूसरे शब्द में ऐसा समझिए, जहां कैश टू बैंक या बैंक टू कैश की बात आ रही है, ऐसे ट्रांजेक्शन को कंट्रा करते हैं। बात क्लियर है क्या, कोई दिक्कत। और एक होता है जनरल ऑर्डर, क्या होता है, उसमें सारे वो आप चीजें रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऊपर कुछ लिमिटेड चीजें होती है जो इकट्ठा होने का यूज, कुछ लिमिटेड चीजें है जिसका यूज आप जनरल ऑर्डर में नहीं करते, और जो आप परचेज में करते हो, पेमेंट करते हो, रिसीव करते हो, सारा उठा के चाहो तो जनरल में करते हो। लेकिन फिर बाद में दिक्कत होती है, ढूंढना पड़ता है। और क्या है, पेमेंट वाला पेमेंट में खुल के आराम से देख लेंगे, परचेज वाला लेकर परचेज में देख लेंगे, आराम से देख लेंगे, स्क्रीन में देख लेंगे। इसीलिए जनरल को लोग ज्यादातर प्रीफर नहीं करते। या मान लो उधार संपत्तियां कोई खरीद कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, कोई उधार संपत्ति खरीद रहा है, तो ऐसी भी एंट्री कहाँ करते हैं, जनरल वाउचर में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत आसान से है वाउचर्स, इस दिमाग में रखिएगा। कौन कौन से, पेमेंट, रिसीप्ट, परचेज, सेल्स, कंट्रैक्ट और जनरल। कितने वाउचर हो गए, शॉर्टकट की आपके कंपनी पे सीधा सीधा दिया हो। F4 से कंट्रा वाउचर, F5 से पेमेंट, F6 से रिसिप्ट,
F7 से जनरल, F8 से सेल्स, F9 से पंच, ऐसे सारे शॉर्टकट कीजिए। और एक दो वाउचर और होते हैं, सोचिए कौन से होते होंगे, वो आपके एडवांस में देते हैं, इसमें ही मिलेंगे आपको, बेसिक में भी पढ़ेंगे। तो वाउचर कौन से होते हैं सोचिए। अरे याद आ रहा है कि हम लोग पर्ची रिटर्न और सेल्स रिटर्न भी तो करते हैं, तो याद रखिएगा। तो दो वाउचर और होते हैं, एक होता है क्रेडिट वाउचर, क्रेडिट नोट वाउचर। कौन सा होता है? क्रेडिट नोट वाउचर। क्या होता है? क्रेडिट नोट वाउचर, ठीक है, क्रेडिट नोट वाउचर आई है, नोट वाउचर, ठीक है, समझिए। और एक होता है डेबिट नोट वाउचर। क्या होता है? डेबिट नोट वाउचर। समझ में आ रही बात ना? और इसके लिए दो चीजें, इन दोनों की एंट्री किसकी किसकी की जाती है, एक में पर्ची रिटर्न की बात होती है और एक में सेल्स रिटर्न की बात आती है। सोचिए आप लोग किसमें सेल्स रिटर्न की बात आती है, किसमें पर्ची रिटर्न? नहीं, आप लोग पढ़े हैं कि परचेज होता है डेबिट, पर्ची रिटर्न क्रेडिट, ये दिमाग में रखा रहे हैं, लेकिन नहीं, यहाँ एगो लॉजिक नहीं लगाना है। आप रिटर्न को भूल जाइए, रिटर्न को भूल जाइए। परचेज का नेचर क्या होता है? तो कौन सा वाउचर इशू करेंगे? डेबिट नोट वाउचर। सेल्स का नेचर क्या होता है? क्रेडिट, यानी कौन सा वाउचर इशू करेंगे? समझ में आ गया? परचेज रिटर्न पे मत ध्यान दीजिएगा वरना गड़बड़ हो जाएगा। लिख लीजिए अभी कि परचेज रिटर्न होगा तो डेबिट नोट वाउचर, सेल्स रिटर्न होगा तो क्रेडिट नोट वाउचर। दिमाग में रखिएगा, रिटर्न अगर रिटर्न के बारे में सोचेंगे तो फिर खेला होगा और दिक्कत हो जाएगी, भूल जाएंगे। नोट कर लीजिए, आईडी कार्ड का है ये, तो उसका ही करा दीजिए, ठीक है। आप सही कर लिख नहीं रहे, आपको सब याद हो जा रहा है। हाँ, जाओ अपना कापी निकालो, आपसे कापी सब कहाँ से सीख रहे हैं? नाश्ता से नहीं हो गया? हाँ, तुमको नहीं, उसको कहा। तुम ये कल आए थे तुम? हाँ, कंपनी बनाए थे, बन गई थी। हाँ, अरे जाओ मैं तुझे, क्या होता है क्रेडिट नोट वाउचर, डेबिट नोट वाउचर? क्रेडिट नोट वाउचर, डेबिट नोट वाउचर क्या होता है? क्यों नहीं, अभी जस्ट समझाया है ना, बताइए, पूछे दोबारा आप मुझसे। शहनवाज, खड़े हो। क्या होता है क्रेडिट नोट वाउचर, डेबिट नोट वाउचर? ठीक से बोलिए, सब लोग सुने। हाँ, नहीं मैं समझाया हूँ ना। तो नहीं, खड़े हो जाओ, बताओ क्या होता है क्रेडिट नोट वाउचर, डेबिट नोट वाउचर? दीपक भारती, खड़े होइए, बताइए क्या होता है क्रेडिट नोट वाउचर, डेबिट नोट वाउचर? राहुल, खड़े हो जाओ, बताओ। अब्दुल, बताओ। सही से कहाँ है? पर्ची रिटर्न करते हैं तो क्या होता है? डेबिट नोट वाउचर। सेल्स रिटर्न करते हैं तो बताइए। ये दो शब्द बोलने में टाइम लग रहा है आप लोगों को, यहाँ सामने लिखे हुए हैं। हाँ, वही लिखने के लिए भी बोले हैं कॉपी में। ऐसी पढ़ाई होगी तुम लोग? अभी तत्काल बता रहा हूँ, तत्काल भूल जा रहे हैं आप लोग। हाँ, बैठिए अब्दुल, आप बैठिए। मृत्युंजय, ऐसी पढ़ाई होगी? अभी जस्ट दो लाइनें लिखवाए हूँ, एरो बना के लिखा भी हूँ, फिर भी कहीं और ध्यान है ना। पढ़ेंगे तभी ध्यान का भी मतलब है, याद रखिएगा। बैठिए सब लोग, हाथ उठा लीजिए, में बैठ रहे हो, लिख नहीं रहे हो, आप बता भी नहीं रहे हो, हाँ? लिखो कापी में, फिर कापी दे दिए ना, कहाँ है कापी तुम्हारी? क्लास ओवर, नहीं पढ़ाऊंगा।